हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं योगेश राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेश राणा में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन जारी करी गई है, याचिका जो है वो दाखिल की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया, मतलब उसको एक तरीके से खारिज कर दिया है। तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो उसमें क्या है, उसमें जैनों का अपमान की बात करी गई है, जो जैन धर्म है उनके अपमानों की बात करी गई है। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और ये इस वीडियो को मैक्सिमम सभी तक शेयर करेंगे। तो क्या बोला गया है कि जैनों का जो अपमान है वो क्या होगा, वो हिंदुस्तान नहीं सहेगा। मतलब भारत जो है वो जैन धर्म का अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपको मतलब बेटा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई एक वकील है, उन्होंने क्या है 4-5 पिटीशन एक साथ जारी कर दी है और ऐसी क्या करी है, उन बिल्कुल एकदम कोई बेबुनियाद पिटीशन जो है उन्होंने जारी कर दिया। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया है, खारिज कर दिया। और किसके ऊपर बात करी जा रही है मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो भी एक ऐसी जो आप सुनने के बाद ये कहोगे कि ऐसा कौन सा वकील है जिसने इनके ऊपर पिटीशन जारी करी है, मतलब कि वहां पे दाखिल कर दी है। किस पे? सुप्रीम कोर्ट में। किसके ऊपर बेटा? लहसुन और प्याज के ऊपर। अब तुम खुद अचंभित हो गए होगे, क्या लहसुन, जो लहसुन होता है और जो प्याज होती है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस होगा? अब बताइए। अब ऐसे ऐसे वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, इस पे पिटीशन दाखिल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। क्या बोला गया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जैनों की भावना को ठेस पहुंचाएगा। क्यों पहुंचाएगा वो भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्याज और लहसुन के तास्मिक, जो अब आपको पता है कि ये क्या है बेटा, तास्मिक भोजन पे बोला जाता है इनको, जो आपकी बुद्धि को कम कर देता है, या बोला जाता है कि शरीर में आलस पैदा कर देता है एक तरीके से, और गलत गुणों को जागृत करता है। ठीक है, तो उसकी शोध की मांग को जनहित जारी खारिज कर दिया, जो याचिका डाली गई थी। क्या बोला गया था, ये प्रूफ करने के लिए बोला गया था, उस वकील ने क्या करा था, एक पिटीशन उसमें जारी करी थी। किस चीज के लिए? कि प्याज और लहसुन के तास्मिक गुणों पर शोध की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई। उसकी मांग ये थी कि जो तास्मिक होता है, इसकी पूर्ण तरीके से एक आपकी क्या होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए आपके पास, ये पूरी तरीके से शोध करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने तास्मिक प्याज और लहसुन वाली गोली की कड़ी निंदा आलोचना की है। वकील को चेतावनी भी दी है, मतलब वकील को अच्छे से फटकार लगाई है बढ़िया वाली, कि ऐसी पिटीशन जारी करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए और तब आपको पिटीशन दाखिल करनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। और क्या बताया गया है, जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे सीजीएस जो है, तो उन्होंने क्या बोला है, सूर्यकांत जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसको स्पष्ट और निराधार बताकर इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। क्या बोल दिया है? स्पष्ट और निराधार याचिकाओं के लिए वकील को फटकार लगाई है, बहुत तगड़ी वाली फटकार लगाई है। और कब लगाई है बेटा? ये कल की ही बात है, कल की ही बात है। 9 मार्च 8:23 पे वो पूरा जो आपका हुआ था, उस पे उनको पूरी बढ़िया वाली फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। अब आप जानते हैं बेटा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, जो आपके पास तास्मिक भोजन और जनहित याचिका पर ऐतिहासिक टिप्पणी आप लोगों को बताई है। तो सूर्यकांत जी ने जो बोला है, क्या बोला है, जो मुख्य न्यायाधीश है हमारे, आप जैन समुदाय की भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना चाहते हैं, ये वकील से उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन किया है कि आप जो जैन धर्म का समुदाय है, जो जैन धर्म है हमारे, उनके समुदायों के भावनाओं को ठेस क्यों पहुंचाना चाहते हैं, ये सूर्यकांत जी ने पूछा है, जो चीफ जस्टिस है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, मामला क्या है, उस मामले को जानते हैं। मामला आपके पास है ये कि वकील सचिन गुप्ता, अब बताओ ये कौन है, बनिया ये। अब बनिया होके इन्होंने क्या बोला है, लहसुन और प्याज के ऊपर पिटीशन जारी करी है, जो दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करी है। वकील सचिन गुप्ता द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें प्याज और लहसुन में बताया गया कि ये क्या है, आपका एक तरीके से बोल सकते हो कि जो पुराने काल में राक्षस लोग होते थे ना, वो भोजन करते थे, उस भोजन का यहां पे बात करी गई है। इन्होंने बताइए, अब तत्वों पर शोध करने के निर्देश मांगा गया था। अब इन्होंने क्या करा था, इस पे शोध किया जाए, इस पे रिसर्च की जाए, साइंटिफिक रीजन इन्होंने मांगा था कि ये आपका क्या होता है बेटा, तास्मिक भोजन की तरफ इसको बताया गया था कि वो होता है। क्लियर, ये मामला था।
याचिकाकर्ता का जो तर्क था, उसने बोला कि दावा किया गया है कि गुजरात में हाल ही में भोजन में प्याज के कारण एक तलाक हुआ है। बताओ जी, तलाक की कोई और वजह तो रही नहीं, अब प्याज ही वजह रह गई है। बताओ, खाने में प्याज डालने की वजह से गुजरात में एक परिवार, मतलब एक कपल ने क्या कर दिया है, तलाक ले लिया है। ये उसका याचिका जो वकील है उन्होंने अपना तर्क दिया है, अपना ओपिनियन जो दिया है वो ये दिया है कि गुजरात में एक परिवार में खाने में प्याज डाली गई और उस प्याज की वजह से क्या हो गया, तलाक हो गया, मतलब डिवोर्स हो गया। अब तो कुछ और तो कारण रहा नहीं डिवोर्स का, बताओ कहां बताया गया, सर प्याज उसमें हो गया, डिवोर्स दे दिया गया। अब न्यायालय का जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट जी ने वहां पे बोला है, क्या फैसला है उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने फैसला दिया है आपके पास, उसकी बात यहां पे देखोगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बगीची की पीठ ने इस याचिका को अस्पष्ट और तुच्छ बताते हुए खारिज कर दिया। मतलब इस पिटीशन को क्या कर दिया, पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर है? चेतावनी क्या दी है अदालत ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है वकील को, जो याचिका करता है उनको। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कानूनी व्यवस्था पर अनावश्यक बोझ डालने वाले ऐसे मामलों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब जो बेबुनियाद आपकी याचिका है, जो पिटीशन ऐसी जाहिर दाखिल करी जा रही है कोर्ट के अंदर, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या लगा सकता है, भारी जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना क्या हो सकता है, वो वकील के ऊपर भी लग सकता है, या कुछ पैसे के ऊपर लग सकता है, या उनके लाइसेंस के ऊपर भी लग सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। आगे बात करें कि हिंदू और जैन धर्म में जो शुद्धता और अहिंसा के सिद्धांत हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगा बेटा। तो आप यहां पे देखोगे क्या है बेटा, हिंदू और योग दर्शन, मतलब हिंदुओं में आपको पता है कि जो हिंदुओं की बहुत सारी आस्था है, बहुत सारे धर्म है। यहां पे जो हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या कहता है, किस तरीके से कहता है। तो बेटा एक छोटा सा सिद्धांत है, उस सिद्धांत की बात करूंगा। उसमें सिद्धांत का नाम है बेटा त्रिगुण सिद्धांत। क्या है? त्रिगुण सिद्धांत। अब वो क्या कहता है, वो बोलता है इसे तास्मिक आलस्य और अज्ञानता बढ़ाने वाला, मतलब कि लहसुन और प्याज को क्या बोला गया है, लहसुन और प्याज को बोला गया कि आलस्य और अज्ञानता बढ़ाने वाला ये चीजें हैं। मतलब जो व्यक्ति आपका लहसुन और प्याज खाता है उसको क्या आएगा, आलस्य ज्यादा आएगा और अज्ञानता बढ़ाने वाला, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो कि व्यक्ति मूर्ख बन सकता है ये। और राजकीय मतलब जुनून और क्रोध बढ़ाने वाला, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि इनकी ह्यूमिनिटी ज्यादा होती है, मतलब कि इनमें गर्म चीजें हैं ये लहसुन और प्याज जो है, तो आपका गुस्सा ज्यादा रहेगा अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं। क्लियर चीजें? चलो, धर्म और मानसिक शांति के लिए इन्हें बिल्कुल अनुपयुक्त बताया गया है। कि आप अगर धर्म से जुड़े हो, जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बजरंगबली की पूजा करते हैं या कोई भी भगवान जी को पूछते हैं, तो वहां बोला जाता है कि लहसुन और प्याज बिल्कुल ना खाएं। और जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको तो क्लियरली बोला जाता है कि लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। क्लियर? तो उसमें बोला गया कि ध्यान और मानसिक शांति के लिए इन्हें बिल्कुल अनुपयुक्त माना गया है, कि आप योग नहीं कर सकते, ध्यान नहीं लगा सकते अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड आपका हमेशा क्रोध और जो जुनून है उससे भरा रहेगा। और योग के लिए हमें शांत होना बहुत आवश्यक है। अब जैन धर्म में क्या है, जो जैन दर्शन कहता है वो क्या कहते हैं, वो अहिंसा पे ज्यादा मानते हैं। मतलब हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल रहना, अच्छे से रहना, किसी की कोई हत्या ना हो, किसी को कोई दुख ना पहुंचे, कोई चोट ना पहुंचे, उसके ऊपर जैन धर्म चलता है आपका। जैन धर्म में क्या बोला गया, जैन धर्म में अहिंसा का सबसे बड़ा कठिनाई से पालन किया जाता है। मतलब जैन धर्म में आप लोगों को मैंने बोला कि अहिंसा का बिल्कुल कठिन, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से उसका क्या करा जाता है, पालन किया जाता है। जड़ वाली सब्जियों को उखाड़ने से पूरे पौधे और मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसे पूरी तरह से परहेज किया जाता है। इनका कहना यह है कि लहसुन और प्याज जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, मिट्टी में होते हैं, अगर मैं उनको उखाड़ेंगे, हम लहसुन को और प्याज को उखाड़ेंगे, तो उनके साथ जो छोटे छोटे जीव हैं वो उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और उनकी मृत्यु हो जाएगी तो जैन धर्म में आप लोगों को पता है कि हिंसा के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, अहिंसावादी लोग हैं वो, तो इसलिए वो इस पूरे लहसुन और प्याज को पूरी तरीके से नकार देते हैं कि लहसुन और प्याज नहीं खाएंगे।
क्लियर चीजें। ये डायग्राम आप देख रहे हो बेटा, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे जीव जो हो देख रहे हो, जो हमें नहीं दिखते हैं पर उसके अंदर होते हैं, जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो, तो उनको जैसे हम इसको उखालेंगे तो उनके साथ उनकी भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो उसके साथ आते हैं निकल के, और मिट्टी से जैसे वो बाहर आएंगे वो खत्म हो जाएंगे। क्लियर। चले, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये क्या है बेटा, जैन थाली है। जो जैन धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि इसमें ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें जीव जंतुओं की मृत्यु हुई हो। ऐसी कोई भी खाना नहीं है जिसमें बेटा जो हमारे छोटे मोटे पक्षी हैं या छोटे मोटे जीव हैं, जंतु हैं, कोई भी है, उसमें किसी की भी मृत्यु नहीं है, किसी की भी हिंसा नहीं हुई है। बिल्कुल एकदम प्योर वेजिटेरियन है, बिल्कुल प्योर थाली है एकदम, जिसमें किसी का भी कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे कि आपके किसी को धर्म को ठेस पहुंचे या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये उसके बाद देखें बेटा, अब बात होती है कि ये भारत में उपज कहां से हुई, कि ये फसल आई कहां से, मतलब प्याज और लहसुन कैसे हुआ, क्या ये भारत का ही आपके पास बोला जाए कि भारत से ही था? तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, कि जो हिंदुओं में बताया जाता है, कि हिंदुओं में कथाओं में कुछ ये बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के टाइम पे जो उसमें से अमृत निकला था, तो आप लोगों को पता है कि एक राहु केतु हैं दो, ठीक है। अब वो दोनों जो है ना, वो आपको पता है कि एक ही व्यक्ति था पहले, ठीक है। जो राक्षस था और उसने गलती से क्या कर लिया था बेटा, अमृत का पान कर लिया था। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से उसके दो हिस्से कर दिए थे, एक राहु और एक केतु, मतलब धड़ अलग और सर अलग। तो ये बोलते कि जब वो थोड़ा सा उसका खून निकला था उसके सर और धड़ को अलग करते हुए, तो जो पृथ्वी पे गिरा, वहां से ये बोला जाता है कि देखो, कोई इसका अभी मैं आपसे बोलूं कि कोई वैलिड रीजन नहीं है, वैलिड प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ है, पर ये कथाओं में सुनने के लिए मिलता है कि जैसे उनका खून गिरा था वहां से लहसुन और प्याज की थोड़ी सी उत्पत्ति हुई थी। बट मैं साइंटिफिकल चीजें बात करूंगा कि मध्य एशिया की घाटियों में उत्पन्न एक ऐतिहासिक वनस्पति, मतलब कि मध्य एशिया में ये चीजें पाई जाती हैं, क्या है, और वहां पे ये आपका ऐतिहासिक वनस्पति बोली जाती है। मतलब चीजें क्या है आपके पास, लहसुन है और प्याज है, वो कहां बोला जाता है, मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब सिंधु घाटी के इधर वाला जो एरिया है वहां पे। क्लियर चीजें, तो वहां पे ये आपके पास मिलता है, जो आपको पता है कि सिंधु घाटी के इधर वाला, जो आप देखो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, ये चीज जो है वहां पे ये चीजें मिलती हैं आपको ज्यादा। बोला गया मूल उत्पत्ति क्या है, प्याज और लहसुन का मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उपज नहीं है, मतलब कि भारत में उपमहाद्वीप में इसकी उपज नहीं है। इसकी जड़ें मध्य एशिया में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? मध्य एशिया में पाई जाती हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। प्राचीन उपयोग जो था इसका क्या था, मिस्र और बेबीलोन की सभ्यता में इसका उपयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि शारीरिक क्षमता बढ़ाने और औषधियों के रूप में किया जाता था। किसमें बेटा, आप लोगों से मैं बात करूं कि जैसे कि मिस्र है आपके पास, ठीक है, और बेबीलोन की सभ्यता, जैसे कि ये बात करें यहां पे ये है आपके पास, और मिस्र ये रहा यहां पे, तो इन दोनों में बेटा ये स्वाद के लिए उपयोग नहीं होता था। ये किसके लिए उपयोग होता था, कि जो हमारी पावर है, ह्यूमिनिटी है, उसको बढ़ाने के लिए, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, दुनिया भर में पाक कला का हिस्सा बनने से बहुत पहले इन्हें एक शक्तिशाली प्राकृतिक दवा माना जाता था, मतलब इनको एक औषधि भी माना जाता है। बेटा लहसुन और प्याज को एक ताकतवर, आप लोगों को पता है कि जो लहसुन और प्याज जो खाते हैं लोग बाग, उनको गुस्सा क्रोध ज्यादा आता है, तो मतलब कि उनके अंदर जो ह्यूमिनिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोरोना काल में बहुत लोगों ने ये चीजें करी भी थी। यहां पे बात करते हैं कि इंडिया में कैसे पहुंची ये चीज, भारत कैसे पहुंचा, ये वाली जो लहसुन और प्याज है वो भारत कैसे पहुंचा। तो भारत कैसे पहुंचा, प्राचीन व्यापारिक मार्ग से भारत में प्रवेश, मतलब कि जो व्यापारिक होते थे वो भारत में इसमें प्रवेश करते थे, तो कुछ छोटी मोटी चीजें ऐसी लेके आते थे, तो भारत में उनका प्रवेश हो गया। जैसे कि मैं आपको बात करूं, आगमन का जो मार्ग था वो खाना बदोशी यात्री जो होते, खाना बदोशी मतलब जो खाना लेके साथ में चलते हैं और घूमने फिरने चलती है, वो खाना बदोशी यात्री प्राचीन व्यापारियों के माध्यम से ये फसल भारत पहुंची। तो भारत कैसे पहुंची थी बेटा, ये कि आप लोग देखोगे आगमन का जो मार्ग था वो खाना बदोशी यात्री और प्राचीन व्यापारियों के माध्यम से यह फसल जो है भारत पहुंच गई। उसके बाद देखो शुरुआती पहचान, प्रारंभिक भारतीयों ने इन्हें दैनिक भोजन सामग्री के बजाय औषधि जड़ी बूटियों के रूप में अपनाया। भारत में इन्हें किस रूप में अपनाया गया था बेटा, सबसे पहले जड़ी बूटियों के रूप में अपनाया गया था। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या कुछ होती थी, उस बीमारियों, जिन भी बीमारियों में यूज हो सकती है, उन पे उन्होंने बजाय किस पे बताया था बेटा, औषधि और जड़ी बूटी के रूप में इसको अपनाया गया था।
इसी औषधि के दृष्टिकोण से यह तय किया गया कि प्राचीन भारतीय समाज प्याज और लहसुन का उपयोग किस प्रकार करेंगे। तो बेटा इस पे क्या बोला गया, इसी औषधि दृष्टिकोण ने यही तय किया कि प्राचीन भारतीय समाज प्याज और लहसुन का उपयोग किस प्रकार करेंगे। जब ये लहसुन आया था आपका, लहसुन और प्याज, तो उसमें एक दृष्टिकोण जो आपका बनाया गया था औषधि का, मतलब कि आयुर्वेद का, तो उसमें बताया गया था कि इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो ये नहीं है कि बेटा शुरुआत में है कि ऐसा है। और आप लोगों को पता है कि मेरे फेवरेट, सबके फेवरेट क्या है बेटा, संत परमानंद महाराज जी। तो उन्होंने बोला है कि लहसुन और प्याज का जो भोजन बनाया हुआ होता है वो उसका भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है। अब जब भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो भोजन है लहसुन और प्याज का वो अपवित्र है, मतलब कि वो पवित्र खाना नहीं है, शुद्ध खाना नहीं है, इसलिए हम उसको भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। भगवान को नहीं लगाते प्याज और लहसुन का भोग। ये किन्होंने बोला है बेटा, प्रेमानंद महाराज जी ने जाना बोला है ये। और आपको पता है कि ये कौन महाराज हैं, कैसे हैं, क्या नहीं, इनके बारे में बताने की जरूरत शायद मुझे नहीं होगी। तो बहुत सारे संत हैं हमारे, संत महात्मा, जिन्होंने ये बोला है कि लहसुन और प्याज का जो भोजन है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भोजन क्या होता है, पवित्र, मतलब तास्मिक भोजन वो होता है। क्लियर चीजें याद। फिर आगे बात करते हैं कि इनकी जड़ी बूटियों के बारे में कैसे करा गया था, क्या बात थी। तो प्राचीन ग्रंथों में औषधियों और आहार के बीच स्पष्ट विभाजन। तो बेटा औषधि और आहार के बारे में जो है वो प्राचीन काल में इसको पूरी तरीके से बताया गया था। कैसे, यहां पे देखेंगे आयुर्वेद का दृष्टिकोण, मतलब जो आयुर्वेद है, जो भारत का सबसे पुराना, जो एक तरीके से बोल सकते हैं मेडिकल साइंस में जो बात करें, वो आयुर्वेदिक का दृष्टिकोण जो है, आयुर्वेद लहसुन और प्याज को उनके शक्तिशाली औषधि गुणों जैसे जोड़ों के दर्द और पाचन का उपचार के लिए मान्यता देता है। बेटा लहसुन और जो प्याज का औषधिकरण है, मतलब कि अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की नजरे से, तो बोला जाता है कि जो जोड़ों में दर्द होता है और पाचन का उपचार, मतलब कि किसी का पाचन क्रिया ठीक नहीं है, उसके पाचन के उपचार की बात करी जाए तो उसके लिए मान्यता देता है। ठीक है, कौन, आयुर्वेद बोलता है ये चीज। उसके बाद करें पुराण और मनुस्मृति। पुराण है एक, मनुस्मृति आपको पता है कि बहुत बढ़िया वाली बुक थी, उसमें ये थी आध्यात्मिक ग्रंथों के आध्यात्मिक साधकों के लिए इनके सेवन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया। तो बेटा क्या बताया गया कि पुराण और मनुस्मृति ने इनके ऊपर, मतलब आहार के ऊपर बिल्कुल कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है कि ना तो आप लहसुन खाओगे ना ही आप प्याज खाओगे। क्लियरली, ये बीमारी के इलाज के लिए औषधि और दैनिक उपभोग के लिए आहार के बीच प्राचीन काल में एक स्पष्ट रेखा खींची गई थी। तो बेटा क्या बोला गया कि ये औषधि में तो यूज होंगे पर आहार में ये यूज नहीं होंगे। क्लियरली बोला गया था, ये आपका इनका बिल्कुल क्लियर बताया गया था। उसके बाद करते हैं बेटा कि इसको क्या बोला गया, अभी जैसे आप बोल रहे थे तास्मिक, ठीक है, तास्मिक जो भोजन बोल रहे थे वो प्रभाव के पीछे छिपा आधुनिक रसायन विज्ञान, मतलब कि आपके पोसे वाला कि इस पे हम देखते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। देखो बेटा यहां पे लिखेंगे अलियम जो होता है आपका, अलियम परिवार जो यहां से बोला गया, प्याज और लहसुन दोनों इसी वनस्पति परिवार से आते हैं जिसमें सल्फर यौगिक, मतलब कि सल्फर यौगिक जो होते हैं जैसे कि एलिसीन जो होती हैं, ठीक है, वो चीजें यहां पे आती हैं कि मात्रा अत्यधिक होती है। उसके बाद बेटा शारीरिक प्रभाव, ये यौगिक शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, ठीक है, शरीर की गंध बदलते हैं और केंद्रीय तांत्रिक तंत्र को उत्तेजित करते हैं। तो बेटा आप लोगों को पता है अगर आप लहसुन खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है बेटा आपके अंदर जो है वो क्या होगी, शरीर में गर्मी पैदा होगी। गर्मी पैदा होगी तो शरीर से, जब गर्मी पैदा होती है तो शरीर से बेटा जो स्मेल है वो भी बाहर आएगी निकल के, लहसुन की और प्याज की। तो आप लोग देखते हो जब लहसुन और प्याज खाते हो तो नॉर्मली अगर आप किसी के साथ जा रहे हो बाहर तो लहसुन और प्याज की महक आप लोगों को आएगी आएगी। तो उसके बारे में भी यहां पे बोला गया। और जैसे और केंद्रीय तांत्रिक तंत्र को उत्तेजित करती है, मतलब जो केंद्रीय तांत्रिक तंत्र है आपका उसको क्या कर देती है बेटा, पावरफुल, उत्तेजित कर देती है आपका। आधुनिक विज्ञान मानता है कि यह प्रकृति एंटीबायोटिक्स और इसका अत्यधिक दैनिक सेवन प्रकृति घट प्लोर की बाध्यता कर सकता है। यह कारण है कि प्राचीन ज्ञान में केवल औषधियों के रूप में इसे सम्मिलित किया गया था, आहार में सम्मिलित नहीं किया गया था।
तो जो बेटा जो वकील साहब है ना, जिन्होंने इसके ऊपर पिटीशन जारी करी है, उनको थोड़ा सा जाके बताया जाए, उनको जाके हमारी वाली क्लास भेज दो थोड़ी सी, और उनको बताया जाए कि लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाया जाता है और क्यों इसको बेटा प्रतिबंध किया गया था। तो ये सिर्फ औषधियों में यूज होने के लिए बोला गया था, आहार के लिए बिल्कुल क्लियरली प्रतिबंध लगाया गया था। ये होता। उसके बाद बेटा आपके पास अगर बात करें आस्था, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखने के लिए चीजें बात करते हैं। यहां पे क्या होता है बेटा, प्याज और लहसुन का केवल भोजन नहीं है बल्कि शक्तिशाली जैव रासायनिक स्रोत है। मतलब कि आपसे अगर बताया जाए तो क्या बताया जाएगा बेटा, लहसुन और जो प्याज है वो कोई भोजन नहीं है, वो क्या है आपका बेटा, बल्कि शक्तिशाली जैव रासायनिक स्रोत है। ठीक है, ये आपके पास यहां पे बनता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्राचीन आध्यात्मिक अनुशासन और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों इनके तीव्र प्रभावों को समान रूप से स्वीकार करते हैं। ये आपको बेटा किसने बोला कि प्राचीन आधुनिकता और दूसरा क्या है बेटा, अनुशासन और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों इनके तीव्र प्रभाव को समान रूप से क्या करता है, स्वीकार करता है। लास्ट में बेटा करेंगे अंतिम विचार इसके प्रकट करेंगे, क्या होगा, यह बोला गया हमारा भोजन एक बेहतर व्यक्तिगत और संवैधानिक रूप से संरक्षित विकल्प है। विज्ञान और प्राचीन इतिहास को समझने के हमारे में सांस्कृतिक जो गुण है वो सारी अधिक मजबूत है। तो आप लोग इसका सीधा निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि हमें लहसुन और प्याज नहीं खाने चाहिए। ये हमारा जैन धर्म भी कहता है और हिंदू धर्म भी कहता है कि लहसुन और प्याज से बचें, उसे ना खाएं, क्योंकि ये जो भोजन है एक तरीके से मैं बोल दूं कि राक्षसों का भोजन है। सीधी सीधी सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए आपके पास लास्ट पॉइंट है कि मोदी जी ने बोला है कि हम जैनों का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। और मोदी जी ने बोला है तो इसका मतलब क्या है कि जैनों का जो अपमान है वो हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सहेगा, भारत बिल्कुल नहीं सहेगा। कोई भी आके ऐसी पिटीशन दाखिल कर दे कोर्ट में कि लहसुन और प्याज, आज लहसुन प्याज पे करिए, कल को पता लगे कोई टमाटर पे कर देगा जाके, कल को पता लगेगा कोई सी दाल पे कर देगा जाके, तो ऐसी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि अगर कोई भी ऐसे बेबुनियाद पिटीशनों को दाखिल करता है कोर्ट में तो उसके ऊपर कड़ा जुर्माना और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छे से आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्यों ये पिटीशन जारी की गई थी और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि इसकी कोई बुनियाद नहीं थी, कोई तर्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके आप जैन धर्म के अपमान की बात करते हो, उनकी समुदाय को क्या पहुंचेगी, ठेस पहुंचेगी उनके मन को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। और जो याचिका करता थे उनका तर्क यह था कि एक खाने में प्याज डालने की वजह से गुजरात में डिवोर्स हो गया एक परिवार का। तो ये कोई तर्क नहीं है कि परिवार में वहां पे मतलब प्याज डालने से डिवोर्स होगा, कुछ और भी कहानी रही होगी, पर उन्होंने तर्क क्या लगाया कि खाने में प्याज डाला था उसकी वजह से क्या हो गया, डिवोर्स हो गया। तो आज मैं यहीं तक करता हूं, कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।